एक समय की बात है। किसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम अर्जुन था। वह अपने आप से बहुत परेशान था। उसे लग रहा था कि उसके अंदर कुछ बहुत असामान्य हो रहा है। वह बहुत ज्यादा खालीपन, बेचैनी और भारीपन का अनुभव कर रहा था। उसे लगता था कि उसका जीवन बस एक बोझ बन चुका है। न उसका पढ़ाई में मन लगता, न काम में, और न ही रिश्तों में उसका मन लगता। उसका अपने मित्रों और परिवारजनों में भी कोई रस न था, और न ही उसके सपनों में कोई चमक थी। वह ऐसे ही परेशान और बेबस होकर घूमता रहता और खुद को कोसता और खुद को ही बुरा भला कहता। वह अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था। वह गांव का सीधा साधा युवक था, पढ़ने में तेज, पर अब पढ़ाई से ऊब चुका था। खेती करता था, लेकिन खेत जैसे आंखों में धूल भरते थे। दिन भर काम करता, लेकिन रात को लगता जैसे कुछ भी सार्थक नहीं था। उसकी माँ ने एक दिन प्यार से कहा, बेटा, तू परेशान लग रहा है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। माँ, बस मन नहीं लगता किसी भी चीज में। लगता है जैसे जिंदगी थम गई है। एक दिन अर्जुन की मुलाकात उसके पुराने मित्र लक्ष्य से हुई। अर्जुन ने अपने मित्र को अपनी सारी समस्या बताई, जिसको सुनने के बाद लक्ष्य से अर्जुन की तकलीफ देखी न गई। तो लक्ष्य ने अर्जुन को बताया कि पास के गांव में तथागत बुद्ध आए हुए हैं, जो लोगों की समस्या का समाधान कर रहे हैं। तुम भी उनके पास जाओ। तथागत बुद्ध तुम्हारी समस्या का समाधान भी जरूर करेंगे। अर्जुन अपने मित्र की बात सुनकर अगले ही दिन कंधे पर एक थैला डाला और पास के गांव जहां बुद्ध आए थे वहां के लिए के चल पड़ा। बुद्ध का निवास स्थान बहुत शांत था। पेड़ों के बीच पत्तों की सरसराहट और पक्षियों की मधुर आवाजें। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न बैठे थे। उनका चेहरा शांत और तेजस्वी था। अर्जुन धीरे से उनके पास गया और विनम्रता से बोला, भगवान, मेरा नाम अर्जुन है। मैं परेशान हूं। कोई भी काम हो, मन टिकता ही नहीं। कुछ अच्छा नहीं लगता। जीवन बोझ लगने लगा है। बुद्ध ने आंखें खोली और मुस्कुराए बोले, तो तुम मन को पकड़ने चले आए हो? अर्जुन चौंका। जी? बुद्ध बोले, चलो मेरे साथ। बुद्ध अर्जुन को एक झील के किनारे ले गए। वहां उन्होंने अर्जुन को एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरा में पानी भरो और इसे हाथ में लेकर यहां से उस पेड़ तक बिना एक बूंद गिराए चलो। अर्जुन ने बिना सवाल किए वैसा ही किया। अर्जुन ने कटोरा भरा और धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ाने लगा। उसका पूरा ध्यान कटोरे पर ही था और उसने एक भी बूंद गिरने नहीं दिया। जब वह वापस आया तो बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, रास्ते में पक्षियों की आवाज सुनी? नहीं, अर्जुन बोला। पेड़ देखे? नहीं। झील की सुंदरता? नहीं। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पानी पर था। बुद्ध गंभीर हो गए। बुद्ध ने कहा, यही मन है अर्जुन। जब ध्यान भटकता है तो हर काम बोझ लगता है, पर जब मन एक ही उद्देश्य पर केंद्रित होता है तो बाकी सब धुंधला हो जाता है। समस्या तुम्हारे काम में नहीं, तुम्हारे मन की दिशा में है। अर्जुन मौन हो गया। उसके भीतर जैसे कुछ टूटकर फिर से जुड़ने लगा। बुद्ध ने फिर कहा, मन एक बंदर की तरह है, उछलता है, कूदता है। उसे समझदारी से साधना होता है, जबरदस्ती से नहीं। कैसे साधे? अर्जुन ने पूछा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हर दिन कुछ समय अपने मन को समझने में लगाओ। ध्यान में बैठो, गहरी सांस लो और बस अपने विचारों को आते जाते देखो। धीरे धीरे मन शांत होगा, फिर वही मन तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बनेगा। अर्जुन ने वही किया। हर सुबह थोड़ी देर बैठता, सांसों को देखता, मन की भाग दौड़ को शांत करता। कुछ ही हफ्तों में अर्जुन को फर्क दिखने लगा। खेत हरे लगने लगे, पढ़ाई में रस आने लगा, माँ के हाथ का खाना स्वादिष्ट लगने लगा। अब वही अर्जुन जो कहता था काम में मन नहीं लगता, अब कहता था मन मेरा है और मैं इसका मालिक हूं। जब तक हम अपने मन को नहीं समझते तब तक काम भी, जीवन भी और रिश्ते भी बोझ लगते हैं। पर जब मन को दिशा मिलती है तो हर कार्य एक साधना बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है। जैसा सोचते हो वैसे बन जाते हो। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल मैं इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें।